25 जून 1975 की वो रात जब भारत का लोकतंत्र सिहर उठा। इस दिन संविधान को कुचल दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी को दबा दिया गया और लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ा गया। आधी रात को रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। देखिए खास रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय 25 जून 1975 की आधी रात को लिखा गया, जब आपातकाल की घोषणा की गई। हालांकि इसकी पटकथा तभी से लिखी जाने लगी थी जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से निर्वाचन को 12 जून 1975 को रद्द किया था। गांधी के खिलाफ चुनाव याचिका सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण ने दायर की थी, जो रायबरेली से चुनाव हार गए थे। देश में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया था, जिससे उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई। जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं की आवाज जनता को एकजुट कर रही थी। ऐसे में आपातकाल एक ऐसा हथियार बन गया जिसने लोकतंत्र को बंधक बना लिया। आपातकाल को 50 साल हो गए और बीजेपी इसे संविधान हत्या के रूप में मना रही है। आपातकाल के 50 वर्ष लोकतंत्र का काला धब्बा, ये हम सारी जिंदगी कभी भूलेंगे नहीं। खासकर इस संदर्भ में भी उस आपातकाल के दरमियान लोकतंत्र सेनानी के नाते से और बाकी पूरे विपक्ष ने अलग अलग प्रकार से इसकी लड़ाई लड़ी है। लोग निरपराध उस जेलों में बंद हुए 19 महीने के लिए, उन पे बेइंतहा अत्याचार किए गए। कई कष्ट से हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र की रक्षा की और ऐसे में आपातकाल का 50 वर्ष आने वाले समय में ये सबक बने कि कोई दोबारा इस प्रकार की हिमाकत न करे। मैं अपने सभी लोकतंत्र सेनानियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से आज हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है। मेरी अपनी ओर से कल ये जो काला दिवस पूरा देश मना रहा है, मैं स्वयं भी उस कार्यक्रम में शामिल होने वाला हूँ और हम उम्मीद करेंगे जीवन में कभी अपने गणतंत्र पे ऐसा खराब दिन ना आए जब कभी कोई इस प्रकार का आपातकाल लगाने की कोई हिम्मत करे। मेरी अपनी ओर से वो सभी लोकतंत्र सेनानी जो आज वर्तमान में है, उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, जिनके कारण से लोकतंत्र जिंदा है। और जो दिवंगत हुए उनके प्रति मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। निश्चित रूप से उनने अपने जीवन में इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा है। इतिहास उसको सदैव याद रखेगा। एक बार फिर सभी लोकतंत्र सेनानियों और प्रदेश के प्रत्येक गणतंत्र के नागरिकों को बधाई। इस तनाव के बीच 25 जून की रात को इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। ये फैसला बिना कैबिनेट की मंजूरी के रातों रात ले लिया गया था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने मध्य रात्रि में इस पर हस्ताक्षर किए और देश आपातकाल के अंधेरे में डूब गया। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया। बोलने की आजादी छीन ली गई। प्रेस पर सेंसरशिप का ताला लग गया। अखबारों में छपने वाली हर खबर को सरकारी सेंसर की मंजूरी लेना पड़ती थी। कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और समाचार पत्रों के दफ्तरों पर ताले लगा दिए गए। और जिस राजनीतिक दल ने वो काला अध्याय पूरे भारतवर्ष के ऊपर गले में ठोस करके रख दिया था, आज वो दल संविधान की बात करेगी। संविधान को हाथ में लेके घूमने से कुछ नहीं होता। संविधान को आत्मा में जीवित रखना होगा। और जिस दल के माथे पर ये काला धब्बा है, यह वर्ष 50वीं, मैं तो कहूंगा शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हमारे संस्कृति में ये शब्द बहुत संभल के इस्तेमाल किया जाता है। 50वीं बरसी है इमरजेंसी की, आपातकाल की। उनको तो हर वर्ष 25 तारीख को, मतलब कल के दिन का पश्चाताप करना चाहिए। तब शायद उनके जो घिनौने हरकत हुए हैं, उनके पाप धोने का समय
25 तारीख हर साल का होना चाहिए। और वो दल आज संविधान की बात करे, वो दल आज बाबा साहब अम्बेडकर की बात करे, जिस दल ने चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध प्रत्याशी खड़ा किया, उनको हराया, जिस दल ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने कैबिनेट से अलग कर दिया, वो दल बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेगी। मैं तो मानता हूं कि जो हमारी विचारधारा और सोच है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विपक्षी नेताओं जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस को रातों रात जेल में कैद कर लिया गया। जेलें इतनी भर गई कि जगह कम पड़ने लगी। पत्रकारों, लेखकों और यहाँ तक कि कलाकारों को भी बख्शा नहीं गया। उस समय की तमाम मशहूर हस्तियों को दमन का शिकार बनना पड़ा और आपातकाल का दंश झेलना पड़ा। कांग्रेस हर समय ढकोसला करती है। आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, पर संविधान को तार तार किसने किया? आपातकाल जैसे कुचक्र चलाकर इस देश के संविधान को तिलांजलि देने का काम कांग्रेस ने किया था। इंदिरा जी हो, नेहरू परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसने हर समय इस देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात किया है। और अंबेडकर साहब को तो असम्मानित करने का काम जवाहरलाल नेहरू जी ने ही किया था। इतिहास इस बात का गवाह है कि षड्यंत्र कर जवाहरलाल नेहरू जी ने अंबेडकर साहब को कभी लोकसभा में ना पहुंचने दिया। आज सार्वजनिक रूप से नेहरू परिवार को अंबेडकर साहब से माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर समय अंबेडकर साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर साहब के जन्म स्थल से लेकर कार्यस्थल को तीर्थ में तब्दील करने का काम किया। आज चाहिए कि कांग्रेस सार्वजनिक रूप से अंबेडकर साहब से माफी मांगे। धन्यवाद। गांव गांव तक आपातकाल की आहट पहुंची। आपातकाल सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं बल्कि हर उस आवाज के खिलाफ थी जो सत्ता से सवाल पूछती थी। इंदिरा गांधी के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ गली, नुक्कड़, चौक, चौराहे पर लोकतंत्र की बहाली के नारे लगाए जाने लगे। 21 महीने तक चले इस आपातकाल का अंत 21 मार्च 1977 को हुआ, जब इंदिरा गांधी के चुनाव की घोषणा हुई। शायद उन्हें भरोसा था कि जनता उनके साथ है, लेकिन 1977 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।